हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में परफेक्ट बायो एंड केमिस्ट्री। तो आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है ये। ठीक है ना, बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे, दैट इज योर चैप्टर नंबर वन ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, है ना, एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ऑलराइट, हाँ भाई सही है, बहुत बढ़िया। तो अब क्या है, चैप्टर को शुरू करने से पहले आप इस चैप्टर के नाम को देखो। जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, मैं चैप्टर तो शुरू बाद में करता हूँ, सबसे पहले बोलता हूँ नाम पे गौर करो, क्योंकि नाम में ही काफ़ी चीज़ है। चैप्टर का नाम क्यों रखा, कोई मतलब तो होगा। ठीक है ना, तो इस चैप्टर को बेसिकली हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन पहले हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, बाद में देखेंगे हम केमिकल इक्वेशंस क्या होती है ना, केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं। इसी तरह हम केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे ना। तो दो पार्ट्स में चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है ना, तो क्लास 9th को याद करो बच्चे लोग, है ना, क्लास 9th को याद करो, कुर्बानी, है ना, आप लोगों ने 9th में जो कुर्बानी दी थी पढ़ते पढ़ते, ठीक है ना, उसे याद करो। तो केमिकल रिएक्शन आपने वहाँ देखा होगा, छोटा बहुत आपने देखा होगा कि दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं एक्चुअली साइंस में, है ना, हमारे अराउंड हमारे एनवायरनमेंट में दो टाइप के प्रोसेस होते हैं। एक को हम बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल चेंज, दूसरे को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है ना, तो केमिकल रिएक्शन सबसे पहली बात तो एक केमिकल चेंज होगा, फिजिकल चेंज नहीं होगा, है ना। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा केमिकल चेंज है जहाँ पे कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, है ना, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, सी सब्सटेंस। ठीक है ना, तो दैट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सब्सटेंस है ए, मेरे पास एक सब्सटेंस है बी, ये दोनों रिएक्ट करे और आपस में इन्होंने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया पी या फिर सी, कोई भी प्रोडक्ट बना दिया सी, है ना। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल चेंज है। केमिकल रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेस इन विच टू या मोर देन टू सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड एज सी, या फिर जो भी है हमारा पी, है ना। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं। आधी बात ये हुई, इसके आगे आधी बात क्या हुई, अभी मैंने पूरी डेफिनेशन नहीं बोली है। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो ये नया सब्सटेंस बनेगा सी, इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होंगी ए और बी से। ना तो ये ए से मैच करेगा, ना ही ये बी से मैच करेगा। अगर मैच कर रहा होता तो मैं इसको ए या बी ही लिख देता। ठीक है ना, ठीक है, किसी बुक्स में आपको ए बी भी मिल सकता है लिखा हुआ ऐसे ए बी, है ना। तो ए अकेला ए तो नहीं है, ना ही बी है, ए बी मिल गया, है ना। तो फिलहाल के लिए हम इसे ए बी को हटा देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नया सब्सटेंस बनेगा सी, उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ केमिकल रिएक्शन की, है ना। इट इज अ केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस, है ना, इज अ केमिकल प्रोसेस in which two or more than two substances, दो या दो से ज़्यादा substances, two or more than two substances reacts with each other to form a new compound, to form a new substance called product। इसको हम क्या बोलते हैं, नए सब्सटेंस को प्रोडक्ट, called product, to form a new substance called product। ठीक है, अभी बात पूरी खत्म नहीं हुई है, डेफिनेशन पूरी खत्म नहीं हुई है। नया प्रोडक्ट बनेगा, सी बनेगा, है ना, एंड न्यू प्रोडक्ट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड द प्रॉपर्टीज ऑलराइट, and the properties of this product will be completely different from that of A and B, completely different, बिल्कुल अलग होंगी, completely different from दैट ऑफ ए एंड बी लिख लो, या प्रोडक्ट इसको आप रिएक्टेंट्स बोल लो, है ना, रिएक्टेंट्स। ठीक ना, इनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट साइड पर हमेशा लिखे जाते हैं रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट कर रहे हैं, और राइट साइड में क्या लिखा जाता है, प्रोडक्ट। यानी कि
इट इज अ केमिकल प्रोसेस जिनमें ये दो रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे, सी बनाएंगे, और सी की प्रॉपर्टी ना तो ए से मैच करेगी ना ही बी से मैच करेगी। इस पूरे केमिकल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे पास है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप जानते हो दो गैसेज है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगी और क्या बनाएंगी? पानी बनाएंगे हमारा, है ना। पानी से ज़्यादा बहुत जोर प्यास लग रही है ना, आज बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, ठीक है, पानी बनाएंगी। ऑलराइट, तो क्या होगा इस पानी में? क्या होगा आप देखोगे, ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं और नया सब्सटेंस बना रहे हैं, सी, दैट इज वाटर। अब ये वाटर जो है इसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ए और बी। ना तो ये ए से मैच करेगा हाइड्रोजन से, ना ही ये बी से मैच करेगा ऑक्सीजन से, ठीक है ना। कैसे? देखो, हाइड्रोजन क्या है? गैस होती है, मैंने यहाँ लिख दिया नीचे गैस ब्रैकेट में। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस, मैंने नीचे लिख दिया गैस। पर वाटर क्या होता है? वाटर इज लिक्विड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल गई, ये दोनों गैस स्टेट ऑफ मैटर है, ये लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। दूसरी बात, केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। आप सबको पता है कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस। कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस, ये फिजिकल प्रोसेस नहीं होता। किसी भी चीज का जलना एक केमिकल प्रोसेस होता है। ऑलराइट, तो क्या होगा? हाइड्रोजन कंबस्टेबल सब्सटेंस है, ये आग कंबशन को कंबश करती है ना, कंबशन को सपोर्ट तो ये करती है, ये आग इसमें लग जाती है, आग पकड़ लेती है। ऑलराइट, रॉकेट्स में यूज होता है फ्यूल की तरह, तो मतलब जलती है। ऑक्सीजन, इसकी प्रेजेंस में भी कंबशन होता है, इसके एब्सेंस में भी तो कंबशन कभी होगा ही नहीं, कोई चीज जलेगी नहीं जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी। पर वहीं वाटर आप देखोगे कंबशन को सपोर्ट नहीं करता, ये आग को उल्टा बुझाता है ना। इनफ्लेमेबल नहीं होता ये, है ना, इनफ्लेमेबल होता है, सॉरी, फ्लेमेबल नहीं होता। ऑलराइट, है ना। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लो आप, C+O2, है ना, C+O2, मैं यहाँ लिख देता हूँ C+O2, क्या बनेगा? CO2। दोबारा देख लो, ये गैस है, ये गैस है, ये भी गैस है, ठीक है, ठीक है। आप बोलोगे अब तो सेम हो गई, नहीं, ठीक है ना। ऐसा नहीं, देखो जरूरी नहीं है सेम भी हो, है ना। तो क्या है, देखो ये क्या है? सॉलिड होता है, कार्बन गैस नहीं होता, सॉलिड होता है, सॉरी, है ना। दिस इज गैस एंड दिस इज लिक्विड, दिस इज गैस, सॉरी, लिक्विड गैस। तो ये सॉलिड है आपका, ये गैस है, ये गैस है, तो डिफरेंट हो गई, है ना। इसमें सॉलिड है, ये गैस बन गया जाके। दूसरी बात, ये कंबशन करता है, कोयला जलता है ना, कार्बन इज व्हाट? कोक भी बोलते हैं इसको, कोयला, COKE, कोक होता है, कोल, कोक या कुछ भी कह लो, कोयला कह लो, है ना, सब सी से ही है तीनों। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन होता है, पर वहीं कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन को रोक देता है ना, कंबशन को रोक देता है। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी वहाँ पे कंबशन नहीं हो सकता। इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी है हमने। आप नोट्स आपके साथ बना के चलो, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बना के दूंगा। यही आपके नोट्स है और इनसे पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑलराइट, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ। अब आपको समझ आ गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है ना। ऑलराइट, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये क्या बात हुई? ये बात ये हुई कि सपोज करो आप हो, ठीक है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है। सपोज करो मैं हूं, मेरा नाम विक्टर है, ऑलराइट, विक्टर लुइस। तो मैंने किसी ने आपसे पूछा कि विक्टर के भाई कैसे, विक्टर सर कैसे दिखते हैं, है ना। रिएक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म लिख लें RXL, ठीक है। विक्टर सर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो बताओ कौन है। तो आप बोलोगे हाइट है उनकी ये, ठीक है, कलर बाल से थोड़ा सा डार्क सा रंग है, इस तरीके से। तो कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हो आप मेरे, है ना। आपकी कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, हाँ भाई कोई बच्चा मोटा है, कोई बच्चा पतला है ना, क्यूट सा है, तो क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हो। उसी तरीके से हम केमिकल रिएक्शन के भी कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। कैसे पता चलेगा कि हमें कि हमारे केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, हुई है तो कौन से टाइप की हुई है, क्या इसमें चेंज आया है, तो ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन कलर, कलर का चेंज होना, चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन कलर। एक सेकंड बच्चे रुक जाओ, मैं जरा पानी पी लूं, बहुत जोर से प्यास लग रही है मुझे। ठीक है बच्चों, तो हम देख रहे थे चेंज इन कलर, कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे हैं किसकी? केमिकल रिएक्शन की। कैसे हमें पता चलेगा कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, ठीक है ना। तो सबसे पहला है हमारा, एक तरीके से आप इन्हें समझ सकते हो, प्रूफ है ये, किस बात का प्रूफ, कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो कैसे पता चलेगा हमें? यदि कलर चेंज होता है, इफ द कलर इज चेंजिंग देन वी आर कंफर्म दैट अवर केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड, ठीक है। तो सम केमिकल रिएक्शंस, आई विल राइट हियर सम केमिकल रिएक्शंस
शो व्हाट, शो चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर दिखा दिए है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंपाउंड है लेड ऑक्साइड, इसे बोलते हैं हम लेड ऑक्साइड। दिस इज डार्क रेड इन कलर, ऑलराइट, डार्क रेड इन कलर होता है ये लेड ऑक्साइड, ठीक है, डार्क रेड कलर का होता है ये, है ना। बेसिकली आपने सुना होगा सिंदूर उस टाइप का, है ना, इससे थोड़ा ये भी कभी कभी यूज होता है अगर आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो लेड ऑक्साइड को जब हम क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, हम स्ट्रांगली हीट कर देते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है लेड ऑक्साइड में, प्लस यहाँ से निकल जाती है ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस। ये कैसे कलर का बनता है, येलो कलर का, ऑलराइट, येलो कलर। तो ऑक्सीजन गैस निकल, अच्छा ये मैंने ऊपर की तरफ एरो क्यों बनाया, क्योंकि ये गैस है लिबरेट हो गया एनवायरमेंट में, ऊपर की तरफ जाएगी। आप जानते हो गैसेस हल्की होती हैं, हवा में ऊपर उड़ जाएंगी, है ना, तो ये इसलिए मैंने वो एरो ऊपर बनाया, ठीक है। तो लेड ऑक्साइड रेड से येलो में कन्वर्ट हो गया हीट करने पे। तो इससे हमें क्या प्रूफ मिला, इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है ना, चेंज कलर का चेंज हुआ, तो हमें देख के पता चल जाएगा रिएक्शन हुई है। अगर नहीं होता, अगर रिएक्शन होती नहीं, हम यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं होता, हीट करने के बाद कुछ भी नहीं हम होता, तो हम लिख देते नो रिएक्शन, ठीक है, नो रिएक्शन। पर ऐसा हुआ नहीं, यहाँ पे तो कलर चेंज हुआ है, तो दैट मीन्स इट इज अ केमिकल रिएक्शन, ये बात प्रूफ हुई है, ठीक है ना। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा दूसरा एक और एग्जांपल आप देखना चाहो तो ये भी देख सकते हो, यू हैव KCl, है ना। KCl को मैंने Ki लो आप, है ना, Ki को मैंने किससे रिएक्ट करा दिया, क्लोरीन से, Cl2 से, क्लोरीन गैस ले लो या क्लोरीन वाटर ले लो। जब मैंने इनको रिएक्ट कराया आपस में, तो क्या बनाएंगे, ये KCl कंपाउंड बनेंगे और यहाँ पे बनेगा I2, ओके, I2 बैलेंस करना हो, यहाँ पे लगाओ 2, यहाँ पे लगाओ 2, बैलेंसिंग आगे से कहेंगे हम आपको, ऑलराइट। ये हो गया आपका Ki। तो ये क्या होता है, ये आपको KCl जो मिलता है, KCl इसका तो कोई कलर नहीं होता, पर इसका जो I2 है ना, I2, एक सेकंड रुको बच्चों, हाँ, तो ये I2 हमें ब्राउन कलर का मिल जाता है, ब्राउन कलर का, है ना, कलरलेस से, एक्चुअली व्हाइट कलर से, कलरलेस कह रहा हूँ, व्हाइट कलर से आपको ब्राउन कलर का मिल जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रूफ या फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, चेंज इन कलर। सेकेंड इज चेंज इन क्या बोलेंगे हम, चेंज इन, चेंज मत लिखो आप, नेक्स्ट चीज लिखो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का बनना, मतलब PPT का बनना भी एक प्रूफ है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है ना, ठीक है, प्रेसिपिटेट, है ना। प्रेसिपिटेट को हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, PPT वाला, प्रेसिपिटेट वाला, ऑलराइट। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, किसी को पता है प्रेसिपिटेट क्या होता है, सोचो, है ना। 9th क्लास में याद करो फिर से, कुर्बानी क्या थी, कुर्बानी ये दी थी कि प्रेसिपिटेट वो होता है, इनसॉल्युबल मास ऑफ मैटर को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जब भी कोई रिएक्शन हुई, कोई चेंज हुआ, वहाँ पे एक मास बन गया, सॉलिड मास टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ गया और वो किसी चीज़ में घुल नहीं पा रहा है, ना तो वो एसिड में डिजोल्व हो रहा है, ना वो बेस में डिजोल्व हो रहा है, ना वो वाटर में डिजोल्व हो रहा है, किसी चीज़ में नॉर्मल कंडीशंस में डिजोल्व नहीं हो पा रहा है ना, हो सकता है हीट करके हो जाए, वो बात अलग है, ठीक है। तो पर नॉर्मल कंडीशन में ये डिजोल्व नहीं हो पा रहा किसी चीज़ में, उस अनडिजोल्व मास को बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट, है ना। अनडिजोल्व्ड मास ऑफ मैटर, अनडिजोल्व्ड मास ऑफ मैटर, अनडिजोल्व्ड या इनसॉल्युबल मास ऑफ मैटर, कुछ भी कह सकते हो, है ना, मैटर, ज़्यादातर इनसॉल्युबल वर्ड यूज होता है ना। इनसॉल्युबल मास ऑफ मैटर को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, इज कॉल्ड PPT, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, ऑलराइट, प्रेसिपिटेट। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस प्रेसिपिटेट देती हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड होता है, उसे बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, BaCl2 इज कॉल्ड एज बेरियम क्लोराइड। जब हम इसको H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, तो ये क्या बनाता है, ये एक सॉल्ट बना लेता है BaSO4, ठीक है ना, BaSO4, Cl2 से क्या बन गया, SO4, Ba इसके पास चला जाएगा, H इसके पास चला जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, 2HCl, है ना, HCl बन गया। तो ये जो BaSO4 बना, ये एक्चुअली व्हाइट कलर का PPT होता है, व्हाइट कलर का, व्हाइट PPT ऐसे लिख देते हैं, है ना, व्हाइट PPT। ये कैसा होता है, कलरलेस। तो यहाँ पे कलर का चेंज हुआ है और साथ साथ कलर का चेंज तो हुआ ही है, साथ साथ क्या बना है, प्रेसिपिटेट भी बना है ना। तो अगर आप व्हाइट ना देखो, है ना, तो क्या प्रेसिपिटेट बना है, दैट मीन्स इट इज अ केमिकल रिएक्शन। ये प्रूफ है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इनके बीच होती है। अगर नहीं होती केमिकल रिएक्शन तो ये प्रेसिपिटेट नहीं बन पाता, ठीक है ना, ये बात है, ऑलराइट, ठीक है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरा प्रूफ या तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, उसे हम बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी टेस्ट ट्यूब में आपने दो चीज़ें घोल दी, है ना, दो चीज़ें घोल दी, है ना, और वहाँ से कोई गैस निकली है, तो गैस निकलने का ये बात प्रूफ है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है।
ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन हुई है। अब मम्मी जैसे किचन में खाना बनाती है तो वहाँ पे सारी केमिकल रिएक्शन ही चल रही हैं, फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रोसेस मेरा मतलब, है ना, गैसें निकलती हैं, ठीक है। थर्ड इज व्हाट, लिबरेशन या एवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना, कोई सी भी गैस निकल सकती है। हालांकि हमारे कोर्स में हमें 2 गैसेस पढ़नी है, कौन कौन सी, CO2 एंड H2, ठीक है ना। तो सम रिएक्शंस, सो मैं लिखूंगा यहाँ पे सम रिएक्शंस क्या करती हैं, दे शो, सम रिएक्शन शो एवोल्यूशन ऑफ क्या, सम रिएक्शंस शो एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। तो गैसेस का निकलना एक बात प्रूफ है कि केमिकल रिएक्शन हुई है, देयर इज अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिएक्शन है HCl प्लस मैंने इसमें कोई मेटल डाल दिया जिंक Zn, तो क्या होगा, रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा ZnCl2। ये सॉल्ट कैसे बनता है आपको अगले चैप्टर्स में पता चलेगा, आपका नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। फिलहाल के ये बात याद रखो कि Zn पे होता है 2 पॉजिटिव चार्ज, है ना, आप लोगों ने 9th में पढ़े थे आइंस, कैटाइंस एंड एनाइंस। तो कुर्बानी को याद करो और दोबारा से देखो, Zn 2 पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव, इस पे होता है नेगेटिव और इस पे भी होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो सॉल्ट, एक बात याद रखो, सॉल्ट में हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव 2 पार्ट होते हैं और दोनों को जोड़ दोगे तो सॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव क्या है Zn, नेगेटिव क्या है Cl, ये तो पॉजिटिव है, तो Zn किसके साथ जाएगा, ऑब्वियसली बात है Cl के साथ। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को, है ना, इसके साथ थोड़ी जाएगा, पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे, बचेगा क्या, सिंपल H2। तो यहाँ पे निकलेगा हाइड्रोजन गैस, अकेला H है, अकेला H तो निकल नहीं सकता, तो H2 के फॉर्म में गैस निकल जाएगी, ठीक है ना। ये क्या है, गैस निकल जाएगी, गैस, ये बनेगा आपका एक्वस, ये भी बनेगा आपका, ये भी रहेगा एक्वस, इसको सॉलिड, सॉरी दिस इज सॉलिड एंड दिस इज योर एक्वस, इसको एक्वस लिख लो या लिक्विड लिख लो, ठीक है, ये है। तो ये आपका प्रोसेस होगा, इसमें गैस निकली है, तो हमें गैस निकली है तो प्रूफ होगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरी एक और रिएक्शन है CaCO3, है ना, CaCO3। जब हम इसको हीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये रहा चौक, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, चूना, ठीक है ना। तो जब हम इसको हीट करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पर सॉल्यूशन बना के, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CaO में प्लस CO2 में, तो CO2 गैस निकलेगी यहाँ पे। तो इस बात का प्रूफ होगा कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हुई है, कैरेक्टरिस्टिक है गैस का निकलना है, केमिकल रिएक्शन हुई है, ऑलराइट, ठीक है, लिखो जल्दी से इसे, ऑलराइट। हाँ, तो इस बात से हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है, ये भी आपका गैस रहेगा। अब क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि टेस्ट बताओ, कैसे पता चलेगा कि CO2 ही निकली है और H2 ही निकली है, कोई और सल्फर नहीं निकली, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। तो हमारे कोर्स में इन दोनों का ही टेस्ट है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का टेस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट फॉर CO2 एंड H2, इन दोनों का टेस्ट कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं CO2 का टेस्ट। तो CO2 क्या है, सबसे पहले बात याद रखो, इसके 2 टेस्ट हो सकते हैं। एक तो ये है कि ये शो करता है, CO2 गैस शोज ब्रिस्क एफरवेसेंस, ब्रिस्क एफरवेसेंस। एफरवेसेंस क्या होते हैं भाई, एफरवेसेंस होते हैं, एफरवेसेंस होते हैं बेटा बहुत लार्ज अमाउंट में बुलबुले, जब बबल्स निकलते हैं, है ना। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक में बबल्स होते हैं, सोडा पीते हो सोडा में बबल्स होते हैं, बियर तो नहीं पीता सर, हम बियर नहीं पीता, बियर मत पिलाओ, है ना। तो बियर नहीं पीते हमें इससे मतलब नहीं है, पर बियर जैसे होती है उसमें भी आपको बबल्स दिखाई देते हैं, तो दैट इज व्हाट, शैंपेन, उसमें आपको बबल्स दिखाई देते हैं। तो वो बबल्स किसके होते हैं, वो होते हैं CO2 गैस के, ठीक है ना। तो कोल्ड ड्रिंक में होती है क्योंकि CO2 गैस, इसलिए उसमें इतने ज्यादा ब्रिस्क एफरवेसेंस दिखते हैं हमें, बबल्स, यहाँ पे लिख दो बबल्स ना, बबल्स, ठीक है ना, बबल्स, इन बबल्स को बोलते हैं हम ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो ये प्रॉपर्टी है CO2 की, सिर्फ CO2 ही सबसे ज़्यादा ब्रिस्क एफरवेसेंस शो करती है। तो अगर आपको किसी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा बुलबुले निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो बुलबुले बिल्कुल टेस्ट ट्यूब के माउथ तक पहुँच गए, तो दैट मीन्स वो CO2 गैस है, ठीक है ना। कोल्ड ड्रिंक जैसे कि कोल्ड ड्रिंक में, है ना, कोल्ड ड्रिंक कुछ थोड़ी है, कोल्ड ड्रिंक क्या है, इट इज़ वाटर, इट इज़ CO2, इट इज़ शुगर एंड सम फ्लेवर, बस 4 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, बाकी प्रिजर्वेटिव वगैरह एकदम, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन प्रूफ क्या हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या हो सकता है क्या इंपॉर्टेंट है, ये है CO2 टर्न्स लाइम वाटर जो कि कलरलेस होता है, लाइम वाटर मिल्की, ये कलरलेस से इसे मिल्की बना देती है, किसको, लाइम वाटर को। लाइम वाटर क्या होता है बेटा, याद रखो, सबसे पहली बात, लाइम से यहाँ पे मतलब नींबू का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सर लाइम वाटर मतलब नींबू पानी, नो, लाइम वाटर मतलब नींबू पानी नहीं बेटा। लाइम होता है एक्चुअली कैल्शियम के सॉल्ट्स को हम बोलते हैं, या कैल्शियम के कंपाउंड्स को हम बेसिकली बोलते हैं लाइम, ओके।
ऑलराइट। सो लाइम इज कैल्शियम मैंने बताया। वाटर आप कैसे लिखोगे, H2 और यहाँ पे O। हालांकि ये वाटर नहीं है, हाइड्रोक्साइड है दो, पर याद रखने के लिए बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइम वाटर, क्विक लाइम, स्लेक लाइम, लाइमस्टोन बहुत सारे आएंगे, है ना। तो लाइम वाटर को आप कैसे याद रखोगे, CaOH2, है ना। इसको बाहर बनाओ, अंदर कैसे आ गया ये, बिना पूछे हमसे अंदर आ गया, OH है ना, तो H2OH से करके, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लाइम वाटर, लाइम वाटर, या फिर इसी को हम बोलते हैं स्लेक लाइम, स्लेक लाइम, लाइम वाटर, या फिर इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम इसको CO2 से रिएक्ट करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करवाते हैं, तो ये क्या करता है, लाइम वाटर को कलरलेस से कन्वर्ट कर देता है मिल्की में, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मिल्की होता है ना। मैंने कैल्शियम कार्बोनेट क्या बताया अभी, मैंने बताया चौक होता है इस तरीके से, है ना, चौक। तो चौक कैसा होता है, व्हाइट कलर का। इसका आप सॉल्यूशन बनाओगे तो कलरलेस बनेगा या मिल्की बनेगा, मिल्की बनेगा, ठीक है। तो कलरलेस से ये मिल्की बना देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है CO2 का, एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। लाइम देखो यहाँ पे लाइम यूज हुआ है, मैं आपको सारे लाइम एक साथ लिस्ट बना के दिखा दूंगा, बताया है ना, याद करने के लिए एक साथ सामने लिख दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि लाइम वाटर क्या है, लाइम स्टोन क्या है, स्लेक लाइम क्या है, ठीक है। तो ये हो गया CO2 का टेस्ट। अब मैं कराऊंगा बेटा, हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट है ना, ये लिखा ना, टेस्ट फॉर CO2 एंड हाइड्रोजन H2। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, सिर्फ इसी को मिटाता हूँ, ऐसा करता हूँ ऊपर वाले को, एंड विल डू व्हाट, विल डू टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, टेस्ट फॉर CO2 गैस, है ना। ये यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है ऊपर, टेस्ट फॉर CO2 नहीं, टेस्ट फॉर H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो मैंने बेटा अभी एक बात बताई थी थोड़ी देर पहले, H2 क्या है, H2 बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होती है, ज्वलनशील होती है ना। आप जब देखते हो आपके यहाँ पे कंटेनर जाते हैं, ट्रक जाते हैं, है ना, तो उसमें क्या है, पेट्रोल जा रहा है तो लिख रहता है हाईली फ्लेमेबल सब्सटेंस, ठीक है। ऑक्सीजन हाईली फ्लेमेबल, है ना, केमिकल ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन। तो मतलब हाइड्रोजन गैस भी इसी तरीके से फ्लेमेबल होती है, ठीक है, फ्लेमेबल होती है, ये आग पकड़ सकती है। तो इसी की हमें, इसकी हम यही प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे टेस्ट में। कैसी होती है ये, यहाँ पे लिख लो, H2 गैस इज हाईली फ्लेमेबल, है ना। ओहो चौक खत्म हो गए, ये रहे, ठीक है, हाईली फ्लेमेबल, हाईली, है ना। लोग चप्पल जूते घिस रहे हैं, यहाँ पे हम चौक से घिस रहे हैं, हाईली फ्लेमेबल, ठीक है, हाईली फ्लेमेबल होती है, ऑलराइट। तो हम इसकी यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कैसे टेस्ट करते हैं हम टेस्ट करते हैं इसे, हम ले लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब, सपोज करो ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, बड़ी सुंदर सी टेस्ट ट्यूब है, बनी है, ठीक है। चलो लो इसको और अच्छा बना दें, ऐसे टेस्ट ट्यूब, हाँ, ओहो ये तो कुछ और ही बन गया, टेस्ट ट्यूब की जगह, है ना, ये तो कटोरा सा लग रहा, कुछ बड़ा सा कह दिया, है ना, माउथ इसका थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब। तो इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा, HCl एसिड डाला, हमने क्या करा, HCl एसिड डाला, प्लस मैंने इसमें क्या करा, जिंक के मेटल्स डाल दिए, जिंक ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे छोटे पीस आते हैं लैब में, है ना। तो मैंने इसमें यहाँ से जिंक को बाहर से ऐड कर दिया, जिंक के छोटे छोटे से पीस ऐड कर दिए, ये रहे जिंक, लो, ठीक है। अब दोनों में रिएक्शन होगी, क्या होगी बेटा, सॉल्ट बनेगा। जिंक में मैंने क्या बताया, 2 पॉजिटिव होता है, Cl पे नेगेटिव होता है, इस पे भी पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के साथ जाएगा, सॉल्ट बनेगा तो सॉल्ट में मैंने क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट होते हैं। तो Zn सबसे पहले, अब Zn पे 2 है, यहाँ पे 1 है नेगेटिव, तो 2 पॉजिटिव को 2 नेगेटिव भी तो न्यूट्रलाइज करेंगे, तो Cl 1 आएगा या 2 आएंगे, Cl 2 आएंगे। अगर 1 आता तो 1 पॉजिटिव रह जाता, तो 2 पॉजिटिव को 2 नेगेटिव ही बैलेंस करेंगे, और बचेगा क्या, सिर्फ H2। तो H2 अकेला, H तो अकेला निकल नहीं सकता, तो H2 निकालेगा ये, है ना, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये रिएक्शन होगी इसमें, मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ। हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन गैस के पास निकल रही है जो, एक बर्निंग कैंडल पास लेके आएंगे, जलती हुई कैंडल को पास लेके आएंगे। जैसे ही हम जलती हुई कैंडल पास लेके आएंगे बेटा, ये हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेगी यहाँ पे माउथ के टेस्ट ट्यूब के माउथ पे, है ना, आग पकड़ लेगी विद पॉपअप साउंड। H2 गैस विल कैच फायर, विल कैच फायर, बड़ी अच्छी से आग लगती है ना, अच्छा लगता है देखने में, कैच फायर विद पॉपअप साउंड, एक साउंड भी आएगी पटाखे फटने की, पॉपअप साउंड, है ना, जैसे पॉपकॉर्न बनते हैं तब पटर पटर आवाज आती है ना, PVR में, है ना, उस तरीके से पॉपअप साउंड के साथ जलेगी। तो जल रही है जो गैस, वो क्या है, हाइड्रोजन गैस, जो लाइम वाटर को मिलकर कर रही है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर, अच्छा लगा। तो आगे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आगे की प्रॉपर्टीज जो हम देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टिल देन स्टे हेल्दी एंड बाय।